Hello students, how are you all? Hope you all are very well and enjoying your lockdowns. चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन, जिसके बारे में हम लास्ट अपने 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें उस चैप्टर्स में पढ़ ली हैं। तो इस वीडियो में हम लास्ट में जानेंगे कुछ एक टर्म्स जो हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे और उसको ग्राफिकली हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इस बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, अब हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है क्या? वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन को हम ग्राफ पर किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है, देखिए हमारा ग्राफ किस तरीके से, हम जैसे देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वहां पर अगर आप ध्यान दीजिए कि स्पीड या फिर वेलोसिटी ये किस पर डिपेंड करती थी, ये डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती थी, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि हमारा जो सबसे पहला ग्राफ है, हम बात करेंगे अबाउट द स्पीड। स्पीड का ग्राफ हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम जब इसको इस तरीके से ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बताया था कि टाइम हमेशा हमारा कहां पर रहेगा, एक्स एक्सिस पर, यानी ये हमारी टाइम है। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा ही होगा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ये हो गई हमारी क्या, वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी क्या बताएगी, ये हमारी बताएगी डिस्टेंस को। ठीक है, अब अगर हमारा क्या हो गया, मोशन कैसा हो गया, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और जब हमारा स्लोप सीधा बनेगा, यही स्लोप हमें क्या देगा, इट विल टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हमें क्या बताएगा, स्लोप ही हमें बताएगा किसके बारे में, स्पीड के बारे में। और साथ ही साथ क्या बताएगा कि मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सेम उसी तरीके से अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकालना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी हम सेम ऐसे ही रखेंगे कि हमारी ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, हमारी ये वाई एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा, भाई वेरिएबल हो सकता है, तो वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे। जनरली हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से कर्व फॉर्म में दिखाते हैं किसको, हमारे ग्राफ को। तो ये कैसा है, ये है हमारा किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ठीक है, ये था हमारा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तरीके से ही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द सेम क्वांटिटीज। एक ही यानी लेंथ को ही दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनके बीच में डिफरेंस है थोड़ा सा, ये टोटल पाथ लेंथ को है और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी जो हमारा है सेम, जैसे यहाँ पर हम स्पीड निकालते हैं, इसके केस में हम वेलोसिटी निकालेंगे। बाकी वो भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों को बताएगा। बस यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये होता है पहला, एक हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा हमने देखा क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताया कि सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हो गया हमारा क्या, टाइम, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। हमारा अगर यूनिफॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन अगर हुआ तो क्या होगा, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ये क्या बताएगा, स्लोप हमारा
वेलोसिटी को बताएगा। और अगर हमारा मोशन कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाइम एक्सिस हो गई। तो हमारा मोशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये दो हमारे ग्राफ हो गए। कौन कौन से, एक हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड, हमारे तीसरे ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो तीसरा ग्राफ है, अब हमने यहाँ पे देखा, पहले हमने स्पीड को भी देख लिया, फिर वेलोसिटी को देख लिया। अब जो तीसरा है हमारा क्या है, वो है एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम, जस्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, जैसे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, सेम वैसा ही होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारी टाइम एक्सिस ही रहती है। ये आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। सेम यहाँ पर भी अगर आपका कैसा हो रहा है, बताया आपको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर हो रहा है, इन दैट केस हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और यही ग्राफ का स्लोप जो है ये बताएगा किसको, इट विल रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन को। ये कब के केस में था, जब हमारा एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। याद रखिएगा कैसा एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, अगर यही हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव के बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो आप जानते हो नेगेटिव के केस में क्या आता है, पहले स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे क्या आती है, डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। देन दिस विल बी नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सेम इसी तरीके से अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखाना होगा तो इस तरीके से वैरी करा सकते हैं, और इसको इस तरीके से वैरी करा सकते हैं। देखिए कैसे दिखा सकते हैं कि अगर हमें नेगेटिव एक्सीलरेशन दिखाना हो, किसका, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हमें दिखाना हो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो उसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें कौन सा दिखाना है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म के लिए दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या, इट विल बी वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा टाइम, ये यहाँ एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होता है क्या, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे। पहला जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो हमारा मेथड होता है, दूसरा होता है वो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, और आज हम इन्हें जानेंगे हाउ वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। क्या हमें जानना है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको हम इसमें क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसा ग्राफ रहेगा, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। कौन सा ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी एक इंस्टेंस पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिन O थी, O से A तक ये क्या करता है, आपका
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, यानी उसकी वेलोसिटी में कहीं से कोई भी वेरिएशन नहीं आता है अप टू पॉइंट ए। कहाँ तक? पॉइंट ए तक। आफ्टर पॉइंट ए ये क्या करना स्टार्ट करता है? एक्सीलरेट करना स्टार्ट करता है विद एक्सीलरेशन ए अप टू द पॉइंट बी। कहाँ तक आता है आपका? पॉइंट बी तक आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इसको ऐसे करेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से करेगा। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, इसको हम नाम देते हैं डी, इसको दे देते हैं सी। तो यहाँ पर हमारा बन गया। आप बात करते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ देखते चलिएगा, फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, एक्सीलरेशन हमें निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? स्लोप ए बी के बराबर है। तो अगर स्लोप ए बी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बताइए, स्लोप ए बी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एनी केसेस कोई आप बता सकते हैं? ध्यान दीजिए ग्राफ को, अगर आप ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर u है, और ये क्या है? क्वांटिटी हमारी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी हमारी कितनी हो गई? v हो गई। तो अब ये जो क्वांटिटी बची वो क्या हो गई? इतनी u हुई, इतनी पूरी v हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई? v माइनस u हो गई। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप ए बी बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वही v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। सिंपली a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू, u बराबर क्या हो गया? v प्लस ए टी, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें भी फिर क्या निकालना है? सेकेंड टॉपिक देखिए, यहाँ पर हमें पास s है, ut है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वही स्लोप ए बी, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर निकालने के लिए हम निकालेंगे एरिया अंडर द स्लोप ए बी। स्लोप ए बी के अंडर जो हमारा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इसका दो मेथड है। सबसे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही होता है, और कुछ भी होता है इसमें? बताइए, ध्यान दीजिएगा, और अगर कुछ होता हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पर होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हम रखते हैं 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? अगर यहाँ पर आपकी पैरेलल साइड पे देखिए OA और BD है, क्या हो जाएगा? OA प्लस B इंटू डी। OA प्लस BD हो गया हमारा, इंटू हाइट हमारी क्या हो गई? हाइट हमारी यहाँ पर क्या हो गई? O इंटू डी हो गई, O इंटू डी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो गया? OA हमारा कितना है? U है, प्लस BD हमारा कितना है? V है, U प्लस V हो गया, इंटू OD बराबर हमारा कितना हो गया? OD हमारा कितना दिया गया है? टाइम T दिया गया है। तो हमारे पास आ गया क्या? 1/2 U प्लस V इंटू T आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब इतना ऐसा ही है, यहाँ पर हमको देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर क्या T का टर्म है? नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? T के टर्म को क्या कर सकते हैं? यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए हो गया। अब कितना आ गया, इसी को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और यहाँ पर एरिया अंडर स्लोप है तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फर्दरमोर मूविंग ऑन टू 2a यस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे पास कितना हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये हमारे पास आ गया क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास कौन सा बचा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फिर से करेंगे, क्या, एरिया अंडर द स्लोप ए बी। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार इस एरिया ऑफ अंडर द स्लोप को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। यानी इसमें हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD हो गया। ठीक है, चलिए तो एरिया अंडर द स्लोप S इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द स्लोप S। अगर देखिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना होता है, 1/2। बेस यहाँ पर कितनी है, AC है, इनटू हाइट हमारी कितनी है, BC है। क्लियर? प्लस आगे हमारा क्या हो गया, OABC। तो हमारा क्या हो गया, एरिया यानी O इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा हमारा, O इंटू डी। क्लियर? अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 AC। AC बराबर हमारा कितना है, AC बराबर हमारा कितना, T है, इंटू BC बराबर हमारा कितना दिया गया है, V माइनस U दिया गया है, प्लस OA हमारा कितना दिया गया है, U हो गया, OD हमारा कितना हो गया, T हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया। अब इसको देखिए, अगर यहीं पर, ठीक है, हम इसको कुछ देर के लिए लिखते हैं 1/2T ब्रैकेट में V माइनस यू प्लस यू टी। यहाँ पर अगर हम चाहें तो V माइनस यू, देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर V का टर्म नहीं है, तो हम V को कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर वही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V बराबर U प्लस AT, V माइनस यू बराबर AT, V माइनस यू बराबर AT हो गया। यानी V माइनस यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, AT रख सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू T इंटू AT प्लस कितना हो जाएगा, UT हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था आपका डेरिवेशन थ्रू ग्राफिकल मेथड की ग्राफ की मदद से हमें क्या करना था, अपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या करना था, डिराइव करना था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका कि नाम है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है हमारे चैप्टर का, टॉपिक का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, या फिर
वहां पर क्या होता है कि जो इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वही कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ अपने सर्कुलर पाथ पर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, तब वो जो हमारा मोशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब आप कह सकते हो कि सर ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, क्योंकि स्पीड का एक्सेलरेशन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी है नहीं तो फिर कैसे हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड दोनों होगा। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, कुछ देर के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो होता क्या है कि ये जो हमारा मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको करती है, स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। क्यों, क्योंकि आपको बताया वेलोसिटी दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती रहती है, आपकी लगातार वेरी करती रहती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपका जो एग्जाम्स में अक्सर ही पूछते हैं टीचर्स, क्या कि कैसे आप बताइए कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ होते हुए वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है या नहीं। तो यही हमें बताना होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। तो इसका सिंपल एग्जांपल होता है यस। इसका आंसर जो होता है क्या कि यस, हमारा कोई भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हर एक पॉइंट पर क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है। इसी वजह से हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो भी एक तरीके का कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ये आपका चैप्टर था और इसका यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।